19 मई 2015 जॉन जब उस रात अपने घर आया तो वो बदल चुका था। ये वो रात थी जिसने उसकी पूरी लाइफ बदल के रख दी। मैं जॉन को बचपन से जानता हूं। बचपन से ही जॉन बहुत अच्छा और हिम्मत वाला लड़का था। लेकिन उस रात जॉन बदल गया था। पिछले 8 सालों से जॉन एक बहुत बड़े जंगल में फॉरेस्ट रेंजर का काम कर रहा था। जॉन लंबा और तगड़ा था और किसी से नहीं डरता था। उस रात 10:30 बजे के करीब मैं बिना बताए जॉन के घर पहुंच गया। मैं उसको सरप्राइज देना चाहता था। जॉन की कार घर के बाहर नहीं खड़ी थी। मैं समझ गया कि वो अभी तक अपने काम से नहीं लौटा है। मैं वहीं खड़ा उसके आने का वेट करने लगा और फिर करीब आधे घंटे बाद जॉन भी वहां पहुंच गया। उसने मेरे बगल में अपनी कार रोक दी, लेकिन कार से बाहर नहीं निकला। मुझे बहुत अजीब लगा, तो मैं अपनी कार से उतर के जॉन के पास गया तो देखा कि जॉन अंदर बैठा रो रहा था। कार के अंदर शराब की स्मेल भी आ रही थी। जॉन, क्या हुआ तुम्हें? मैंने हैरानी से पूछा, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस रोता रहा। तो मैंने अपना एक हाथ उसके कंधे पर रखा, लेकिन उसने झटके से मेरा हाथ हटा दिया। जॉन, ये मैं हूं, तुम्हारा दोस्त। मुझे लगा शायद नशे में वो मुझे पहचान नहीं पा रहा है। मेरी आवाज सुन के उसने मेरी तरफ देखा और फिर मैं उसको अपने कंधे के सहारे घर के अंदर ले गया। जॉन, क्या हुआ है तुमको? मैं बार बार उससे पूछ रहा था, लेकिन वो कुछ नहीं बोल रहा था। उसका चेहरा पीला पड़ा हुआ था, जैसे कि वो बहुत डरा हुआ है। और फिर कुछ देर बैठे रहने के बाद वो रोते हुए मेरे गले लग गया। रायन, मेरे दोस्त, तुमको देख के मुझे बहुत अच्छा लगा, जॉन बोला। जॉन बचपन से मेरा बेस्ट फ्रेंड है। हम दोनों बचपन से एक साथ मस्ती करते हुए बड़े हुए हैं। बड़े होते हुए हम बहुत बार जंगल में कैंपिंग के लिए भी जाते थे, लेकिन जंगल में हमें कभी डर नहीं लगा। हाँ, एक बार जंगल में हमें कदमों के कुछ अजीब निशान जरूर मिले थे, लेकिन वो एक अलग ही कहानी है। फिर जॉन उठा और फिर से विस्की की एक बोतल निकाल लाया और गिलास में शराब डालने लगा। जॉन, अब बस करो, तुमने पहले ही बहुत पी हुई है, मैंने कहा, लेकिन वो कुछ नहीं बोला। और फिर कुछ देर चुप रहने के बाद जॉन बोला, रायन, इन जंगलों में कुछ बहुत ही खौफनाक चीजें घूम रही हैं। खौफनाक चीजें? क्या मतलब है तुम्हारा, जॉन? मैंने पूछा। हाँ, आज हमें जंगल में एक लाश मिली थी। ऐसा नहीं था कि मैंने जंगल में पहली बार लाश देखी थी, लेकिन ये लाश अलग थी। इतना कह के उसने अपना ग्लास नीचे रखा और शराब डालने लगा। रायन, ये लाश और लाशों की तरह नहीं थी। कुछ था जो उस लाश को खा रहा था। जॉन शराब का दूसरा पैक पीते हुए बोल रहा था। जॉन, अब बस करो, और कितनी पियोगे? मैंने उसे बोतल छीन के वापस फ्रिज में रख दी। अब ये बताओ, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? कौन खा रहा था उस लाश को? मुझे नहीं पता वो क्या था। ऐसा तो मैंने अपनी जिंदगी में कभी कुछ नहीं देखा था। मैंने कहा, तुम मुझे पूरी बात बताओ, क्या हुआ था? तो जॉन ने बताया। मैं तब अपने हेडक्वार्टर पर था जब हमें एक औरत की कॉल आई। उस औरत ने बताया कि वो जंगल में अपने हस्बैंड के साथ घूमने गई थी। उसका हस्बैंड टॉयलेट के लिए थोड़ा साइड में गया था, लेकिन 10 मिनट बाद भी वो वापस नहीं आया। तो वो उसको आवाज लगाने लगी, लेकिन उसके हस्बैंड ने कोई जवाब नहीं दिया। तो उसने उस तरफ जाके देखा जहां उसका हस्बैंड गया था, तो देखा कि वहां एक जगह जमीन पर खून पड़ा था। तब उसने हमें कॉल किया
मैं और मेरा साथी बिल जल्दी से उस जगह पहुंचे जहां उसका हस्बैंड गया था। हमें उसे ज्यादा ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि करीब 50 कदम दूर चलते ही हमें उसका हाथ वहां पड़ा दिखाई दिया और करीब 50 कदम और आगे हमें उसका बाकी का शरीर भी मिल गया। शाम का समय था, अंधेरा होने लगा था, लेकिन हमारे पास हमारी टॉर्च लाइट्स थी। वहां सिर्फ उस आदमी की लाश नहीं थी, बल्कि कुछ और भी था जो उसके ऊपर बैठा उसकी लाश को नोच नोच के खा रहा था। मैंने उस चीज को ठीक से देखने के लिए उसके ऊपर लाइट मारी। गॉड, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैंने और बिल ने तब जो देखा वो देख के तो हमारी जान ही निकल गई। वो 7 फुट लंबा था, काली गंदी स्किन उसकी हड्डियों के ऊपर ऐसी लग रही थी जैसे कि वो ना जाने कितने दिनों से भूखा हो, और उसके खौफनाक चेहरे पर सिर्फ एक आंख लगी थी। और तभी उसने अपना मुंह खोला और एक अजीब सी आवाज निकालने लगा। उसका मुंह भी किसी नॉर्मल जानवर के जैसा नहीं था। उसके मुंह के अंदर बहुत सारे नुकीले दांत थे। जॉन 1 मिनट के लिए रुका और जेब से सिगरेट निकाल के स्मोक करने लगा। जॉन जो कुछ मुझे बता रहा था उस पर यकीन कर पाना बहुत मुश्किल था, लेकिन उसके चेहरे को देख के मुझे समझ आ रहा था कि ये झूठ नहीं बोल रहा है। हाँ, वो कई बार मेरे साथ प्रैंक्स जरूर करता था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं था। फिर क्या हुआ जॉन, मुझे बताओ। फिर मैंने अपनी सर्विस पिस्टल निकाली और उस शैतान के ऊपर गोलियां चला दी। मेरा साथी डर के मारे वहां से भाग निकला, लेकिन मैंने सोचा था कि मैं शायद इस शैतान को खत्म कर सकता हूं, लेकिन मैं गलत था। पूरी मैगजीन उसके अंदर खाली करने के बाद भी वो शैतान अपने दोनों पैरों पर खड़ा था। उसके शरीर से खून तो निकल रहा था, लेकिन लग नहीं रहा था कि उसे कोई दर्द हो रहा है। मैं वहां से भागने लगा, लेकिन वो शैतान मेरे पीछे पीछे आ रहा था। मुझे पक्का यकीन था कि मैं आज जिंदा नहीं बचने वाला, लेकिन शायद मेरी किस्मत अच्छी थी कि हम दोनों सही सलामत हेडक्वार्टर पहुंच गए। मुझे अभी भी डर लग रहा था कि कहीं वो यहां तक भी ना पहुंच जाए। जॉन की बात सुन के तो मेरे भी होश उड़ गए। लेकिन वो असल में था क्या जॉन, मैंने पूछा। मुझे नहीं पता वो क्या था, लेकिन अब मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं उस जंगल में फिर से जा सकूं। मैंने पुलिस को भी ये बात बताई, लेकिन उन्होंने इसको मेरी आंखों का धोखा समझ के टाल दिया। लेकिन वो मेरी आंखों का धोखा नहीं था। मैंने उस शैतान को साफ साफ देखा था। फिर उनमें से एक पुलिस वाले ने मुझे अकेले में बुला के बोला, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो इसको एक बुरा सपना समझ के बुला देता। इस बारे में किसी को कुछ मत बताना, नहीं तो लोग तुम्हें पागल समझेंगे। रायन, इन पुलिस वालों को सब कुछ पता है, लेकिन ये कभी दुनिया के सामने नहीं आने देते। मैं अब कभी अंधेरे में उस जंगल में नहीं जाऊंगा। इतना कह के जॉन उठा और मुझे गले लगा के लड़खड़ाते हुए अपने कमरे में सोने के लिए चला गया। लेकिन मैं उस रात पूरी रात नहीं सो पाया। मुझे पता है इस पूरी कहानी पर यकीन कर पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि इन खूबसूरत जंगलों में कुछ ऐसे खौफनाक शैतान भी मौजूद हैं जिनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके पीछे आपकी फैमिली और बच्चे भी हैं। ऐसे शैतान जो आपके कुछ समझ पाने से पहले ही आपके शरीर की एक एक हड्डी को नोच के खा जाएंगे।